दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जिनको सुन करके डेफिनेटली मुझे यकीन है आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष मेहमान से आग्रह करके उनको अपने चैनल पर लेकर के आया हूं और वो हमारे गेस्ट हैं हमारी कंपनी के अपकमिंग रॉयल डायमंड मिस्टर ऋषि राम साहू सर, जो छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं। अगर मैं अपने शब्दों में अगर सर का परिचय दूं कंपनी के अपकमिंग रॉयल डायमंड के अलावा, तो मैं सर को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जेफ बेजोस की तरह उस नज़रिए से मैं इनको देखता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के जेफ बेजोस के नज़रिए से मैं सर को देखता हूं। अगर मैं बात करूं कि भाई मैं इनकी तुलना जेफ बेजोस से क्यों कर रहा हूं, तो जिस प्रकार से जेफ बेजोस ने जब अमेजॉन की शुरुआत की थी तो कई सालों तक बिना किसी प्रॉफिट के एक कांस्टेंट अपने आइडिया पर फोकस करके और काम करते रहे। ये कह सकता हूं कि उनको बेशक चाहे लॉस हुआ ना हो, लेकिन प्रॉफिट उनको बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन एक टाइम आता है जब 2011 के बाद में जब उनका बिजनेस अचानक से जे कर्व के मॉडल पर बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। ऐसा ही कुछ करने को और देखने को, सुनने को और समझने को मिलता है दोस्तों। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है हमारे कंपनी के अपकमिंग रॉयल ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है हमारी कंपनी के अपकमिंग रॉयल डायमंड मिस्टर ऋषि साहू सर ने। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी ये सब उन्होंने कैसे किया कि अपने बिजनेस को पिछले 9 सालों में जो एक कांस्टेंट लेवल पर लेकर के जा रहे थे, एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ नहीं, बल्कि एक धीरे धीरे उनका बिजनेस इस प्रकार से टिल्ट होकर के बढ़ रहा था। आज वहीं मात्र 1 साल के अंदर सर ने अपने बिजनेस को जे कर्व की उड़ान दी है। तो उन्हीं की जुबानी हम ज़्यादा सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पर। थैंक यू सर। ऋषि सर जी। अब मैं तो आपके बारे में काफ़ी हद तक कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप AWPL के अपकमिंग रॉयल डायमंड से पहले का परिचय जरूर दें कि आप इससे पहले क्या करते थे, कैसे इस इंडस्ट्री में आए। प्लीज़ ओवर टू यू। पहले तो थैंक यू सर कि आपने मुझे इस काबिल समझे कि अपने साथ बैठ के इंटरव्यू करने का मौका मिला, इसके लिए थैंक यू। सर, मैं नाम ऋषिराज साहू लिखता हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जीवन बहुत गरीबी से, किसान घर का बेटा हूँ, गरीबी देखा हूँ। जीवन में था कि कुछ बड़ा करना है, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश था। इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में मैंने गांव छोड़ के शहर गया, काम बहुत ढूंढा, काम जैसा मुझे चाहिए था, मतलब जो मेरा सपना पूरा कर सके, वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस दरम्यान मेरे पास इंश्योरेंस का एक अपॉर्चुनिटी आया और मैंने SBI लाइफ इंश्योरेंस में एज मैनेजर के रूप में मैंने अपने करियर की शुरुआत किया। बट वहाँ भी मैं अपना करियर वो चीज़ नहीं देख पा रहा था जो मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। ऐसे में मेरे गुरुदेव MD एंड CEO AWPL, आज सब जानते हैं कितनी बड़ी मतलब ब्रांड है आज। उस ब्रांड का जो ओनर MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर, मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उन्हीं के बदौलत हूँ। इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं सर को अपना कुछ बोलूं कि इतने मतलब बड़ा अभी बन नहीं पाया हूं मैं, जो मैं सर को जो हमेशा बोलता हूं आप मेरे गुरुदेव हो और मैं एक बेस्ट चेला बन के दिखाऊंगा, और शायद मैं अभी बना नहीं हूं। तो जब मुझे याद है वो दिन जब छत्तीसगढ़ में AWPL की शुरुआत जब होना था सर, तो पहला कॉल MD सर का मुझे आया था। मेरा अपलाइन भी MD संजीव कुमार चौधरी सर है और आज जो भी उसी के बदौलत हूँ मैं।
और सर ने बोला कि आपको दिल्ली आना है। याद है वो दिन मुझे, 11 दिसंबर 2014 की बात है, जब मैं रायपुर से ट्रेन मतलब जनरल डब्बा से बैठ के आया था सर। इतना पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं स्लीपर का भी मतलब अपना बर्थ मैं बुक करा सकूं। मैं रोकना चाहूँगा सर आपको। आपने कहा कि आप AWPL ज्वाइन करने के लिए छत्तीसगढ़ से आप दिल्ली आए और अभी जनरल डिब्बे में हैं। जी सर। और जितना मैं जानता हूँ सर, फिलहाल आप एक लग्जरी कार ओन करते हैं। तो सर वो लग्जरी कार का नाम आप बताना चाहेंगे, कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं? सर बड़ा खुशी के साथ बताना चाहूँगा मैं कि आज वो ब्रांड कार जो हर आज पढ़े लिखे PhD होल्डर एजुकेट जो अपने आप को मानते हैं, जो ड्रीमर होते हैं, जो जीवन को समझते हैं कि मेरा एक सपना है ब्रांड कार, प्रीमियम कार, तो सर आज वो जगुआर कार मेंटेन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सब गुरुओं की वजह से। क्या बात है सर। कैसा लगता है सर एक जनरल डिब्बे से, एक ट्रेन के जनरल डिब्बे से जनरल बर्थ में बैठ करके और वहाँ से लेकर के और जगुआर तक का सफ़र करने में आज आपको कैसा फील होता है? सर फील तो बहुत ही मतलब आज बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि बहुत गरीब घर से मैं उठा हूँ, किसान घर का बेटा हूँ मैं। और हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा सपना पूरा हो चुका है, ऐसा मैं आज बोल सकता हूँ। मगर अब जो शुरुआत है, एक दूसरा जन्म है मेरे लिए, क्योंकि जिसने मेरा सपना पूरा किया है उनकी सपना पूरा करने में आज लगा हूँ सर मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जब मैं 11 दिसंबर 2014 को जब मैं दिल्ली आया, वेलकम होटल में मेरा MD सर के साथ ट्रेनिंग हुआ। और क्योंकि मैं MD सर के ऊपर भरोसा इसलिए करता था, पर्सनालिटी का धनी है, उनका व्यवहार बड़ा मतलब हर चीज़ बेस्ट है। मगर एक चीज़ है जो मैं क्या पूरा देश भरोसा करता है, वो है फौजी। क्या बात है। फौजी के ऊपर दुनिया भरोसा करता है, मैं कैसे नहीं करता। जी जी। और वो तो सर उसकी ऑरा जो है ना, उसकी जो पर्सनालिटी है और उसकी मतलब उसके बारे में जो भी बोलूँ सर, मैं कलयुग का भगवान मानता हूँ उसको। चलिए बहुत बढ़िया है सर। वापस उसी सवाल पर आते हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि आखिर ऐसा कौन सा आपको संजीवनी बूटी संजीव सर दे दिए, MD सर दे दिए कि पिछले साल से आज बिजनेस आपका 3 गुना कैसे बढ़ गया है? वो सीक्रेट मुझे जानना है, ताकि जो भी लीडर हमारे आज आपके इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो उनको सर एक इंस्पिरेशन आपसे मिल सके, कुछ उनका भी भला हो जाए। ग्रेट सर, आपने मेरे दिल में जो चल रहा था काफ़ी दिनों से, मैं बहुत ही इस चीज़ को लेके बहुत इमोशन भी था मैं, और आपने वो तार छेड़ दिए हो जो मुझे वाकई में मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि मैं ये 1 साल में जो हुआ, ये बताने से पहले मैं इसके पहले 9 साल में से क्या हो गया। मैं 11 दिसंबर 2014 को मैं दिल्ली आया, वेलकम होटल में ट्रेनिंग हुआ और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्टर सेलिंग में करियर बनाना है। और जब करियर बनाना ही है तो मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, मैं समझ चुका था। ओके। क्योंकि मैं किसान घर का बेटा हूँ, मैं मेहनत करना जानता था और मैंने डिसीजन लेके AWPL में अपना करियर बनाया भी। मुझे इसी को अपना सफलता का सीढ़ी बनाना है। मैंने मेहनत किया, मेहनत चल रहा था और उस समय AWPL की शुरुआत था सर। और जब मैंने मेहनत किया तो पहला उस समय डायमंड कहते थे हम लोग, मतलब टोपाज रैंक को हम लोग डायमंड कहते थे, और मुझे छत्तीसगढ़ का पहला डायमंड बनने का मौका मिला सर। और पूरे देश का पहला सफायर जो हम आज बोलते हैं, उस समय ट्रिपल डायमंड कहते थे। जी जी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे पहला सफायर होने का मौका मिला। और इसी जिम कार्बेट का एक बुनांजा था AWPL का, जो हर 3 महीने का बुनांजा होता है, उसमें मुझे सम्मान मिला। बीच में ऐसे चीज़ आने लगे और मुझे उस समय गेस नहीं कर पा रहा था सर कि मैं क्या ऐसे हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आदमी को अपनी गलती कहाँ दिखता है सर। शायद वो मेरा गलती ही बोलूँगा आज मैं। उस समय समझ नहीं आता था कि क्यों मेरा बिजनेस क्रैश हो रहा है, कि मैं पहला देश का सफायर बन चुका हूँ, ट्रिपल डायमंड बन चुका हूँ, मेरा बिजनेस जीरो हो रहा है। ऐसे एक बार नहीं सर, इस 9 साल में 3 बार हुआ मेरे साथ। अच्छा। मैंने बोला एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तीसरा बार हो गया, मतलब टीम बन रही है और खत्म हो जा रही है। खत्म हो जा रहा है। अच्छा। मेरा दिमाग काम करना मतलब मेहनत तो बंद नहीं किया मैंने अपना पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि मैंने अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि यदि मैं AWPL नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा, वो 3 बार टीम खत्म होने वाला जो सीन है वो समझाइए कि आप मैक्सिमम पे आउट कहाँ तक पहुँचे थे और वहाँ से फिर क्या बिल्कुल जीरो पे आ गए थे, या धीरे धीरे कम हुआ था, या धीरे धीरे बढ़ा था? आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं
जब AWPL पे जब ट्रिपल डायमंड जो हमें सफ़ायर जो आज जो रैंक है, मैं पूरे देश में मतलब सेकंड और थर्ड इस मतलब केपिंग अचीवर रहा हूँ सर मैं उस समय। उसके बाद मेरा बिजनेस जीरो हुआ है। ओके, मतलब 1.5 लाख तक आप चले गए थे 1.5 लाख वीकली इनकम पे। और उसके बाद में वीकली इनकम आप करने लगे थे और उसके बाद नीचे कहाँ आ गए? अब एकदम मतलब मैं मतलब 10,000 15,000 यहाँ तक आ और गए। कई बार तो ऐसे हुआ सर कि मेरा बिजनेस मतलब 5 आईडी पे आ गया, 150 आईडी से। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा था कि भाई आ, उसकी हार नहीं होती जो गिरता है, बल्कि हार उसकी होती है जो गिर करके उठना नहीं जानता। तो वह एग्जाम्पल सेट किया है ऋषि सर ने। आज सर वापस कैपिंग पे हैं, 3 बार जो है कि सर यहाँ से गिर करके वापस उठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने सर को AWPL का जब जोश कहा था। तो बहुत बड़ी बात है सर, और आपसे अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वापस आते हैं सर कि अब आपने एकदम से अचानक फिर से 3 गुना बिजनेस कैसे बढ़ाया सर? ये उस दिन की बात है सर कि जब हमेशा मेरे गुरु बोलते थे, अब मेहनती हो, काम बहुत करते हो, अब वन मैन आर्मी हो, छत्तीसगढ़ के शेर हो, अब मेहनत खूब करते हो और अपने दम से अब बने हो। मैं ब्लू डायमंड बन चुका था, ब्लैक डायमंड बन चुका था। उसके बाद भी मेरा बिजनेस एकदम लड़खड़ा रहा था। कभी 50 आईडी में चला जाता था, कभी फिर से 30 आईडी में आ जाता था। जैसे बुनांजा महीने का या 3 महीने का बुनांजा क्लोजिंग होता था तो चला जाता था 100 आईडी पे। ये ऊपर नीचे का ये खेल चल रहा था। उस दिन याद है मुझे जब MD सर ने बोला भाई कि आप मेहनती हो मगर आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मुझे लगता था यार मैं केपिंग अचीवर हूँ, मैं ब्लू डायमंड बन चुका हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं जगुआर अचीवर हूँ, फिर मुझे क्या ऐसे सीखने की जरूरत है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा था। पर क्या करता, इंटरेस्टिंग। मतलब एमडी है ना, कैसे मैं बोलता क्या बात करते हो, मेरे में यदि दम नहीं होता तो क्या मैं ब्लू डायमंड बनता? बोल नहीं पाता था। पर अंदर का जो ईगो था ना, अंदर के जो चीज मन में बैठा हुआ था, नहीं मैंने बनाया। जब तक मैं बना हूं, जब तक मैं वाला बात था, जब तक मैं सब जानता हूं वाले बात था, तब तक मेरा बिजनेस नीचे ही रहा और नीचे जा रहा था। लोग मुझे छोड़ रहे थे। ओके। मगर जब मैं मेरे लाइफ का दूसरा जन्म मैं बोलूँगा, जब करोड़पति CLT ट्रेनिंग था, इसी देवभूमि जिम कार्बेट में था और पूरे देश भर के सभी करोड़पति ब्लू डायमंड एबव का ट्रेनिंग था, जहाँ पे मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पे आप भी आए थे। पूरे देश भर के करोड़पति हमारे ब्लू डायमंड एंड एबव लीडर पहुंचे हुए थे। उस दिन मुझे MD सर का जो 3 दिन का जो ट्रेनिंग था मेरे जीवन का सर, मतलब दूसरा जन्म था। मैंने अपने आप को फिर उस दिन पाया, मैं कुछ नहीं हूँ। अभी तक मैं काम करके पैसा कमाया हूँ, अभी तक मैं हार्ड वर्क काम करके पैसा कमाया हूँ, अभी तक मैं कमा रहा हूँ और ऐसे रहेगा तो जीवन भर मैं कमाऊंगा और मैं ही मेहनत करूंगा। मुझे उस दिन समझ आ गया, नहीं, डायरेक्ट सेलिंग अकेले कमाने का नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ मेहनत करने का नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सीखने का है, सीख के काम करने का है और सिखा के काम कराने का है। कमाने का बस नहीं है, कमा के कमवा के कमाना है। ये बात मुझे समझ आ गया उस दिन से, जो मैं अपने आप को सिखाने में और सीख के काम करने में और टीम को सिखाने में पूरे ताकत लगा दिया। जो ताकत मैं आईडी निकालने में लगाता था वो लोगों को अपने जैसे बनाने में लगा दिया। ओके जी। उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए मैंने 10 कदम ट्रेनिंग स्टार्ट किया। वीकली हमारे यहाँ जो फ्राइडे ट्रेनिंग होता है उस पर फोकस किया, संडे सेमिनार। रोकना चाहूँगा, पिछले 1 साल में आपने कितनी 10 कदम ट्रेनिंग की होंगी? और लगातार हर मतलब महीना ये 10 कदम ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रहा है इसका। ओके। अलग अलग टीम का अलग अलग कंटिन्यू ट्रेनिंग। ओके। जी। तो इससे फर्क पड़ता है ट्रेनिंग से? ट्रेनिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग का ये नींव है, जड़ है। डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गलती मैंने 9 साल से कर रहा था और मैं ये चाहूंगा कि कोई भी ये गलती ना करे, क्योंकि मैं शुरू दिन से AWPL में रहते हुए पहला ट्रिपल डायमंड बन के जीरो हो रहा हूं, एक ब्लू डायमंड ब्लैक डायमंड बन के भी मेरा बिजनेस जीरो जा रहा है, जगुआर होते हुए भी बिजनेस डाउन जा रहा है। इससे सीखने को मिलता है कि कमी मेरे अंदर था, क्योंकि मैं सीखने में फोकस नहीं करता था, टीम को सिखा नहीं पा रहा था और इस चक्कर में मेरा बिजनेस जीरो, कभी हीरो, कभी जीरो, कभी हीरो, कभी जीरो। मगर आज
ये सीएलटी ट्रेनिंग के बाद, और सीएलटी ट्रेनिंग के बाद मेरा एक और ऐसा ट्रेनिंग मुझे मेरे गुरुदेव के माध्यम से 3 रात 3, मतलब वो ट्रेनिंग लाइफ का एक अलग ही ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग था सर एलएलटी ट्रेनिंग। एलएलटी ट्रेनिंग। वो एलएलटी ट्रेनिंग के बाद तो मैं एकदम परफेक्ट हो गया। जो सीखा था वो रिवीजन हो गया, और जो थोड़ा बहुत कमी था वो परफेक्ट हो गया। फिर लगातार कीपिंग, मैंने अपने रैंक में उस ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मनाली अचीवमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस ट्रेनिंग के बदौलत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके पहले कौटिल्य क्रूज बुरांजा था सर, मेरे 2 लोग हुए थे, कौटिल्य क्रूज में 2 हुए थे। और मनाली कितने हुए आपके? और जब मनाली हुआ तो टोटल 127 लोग गए थे। ओके, इसे कहते हैं जे कर्व, आपका बिजनेस का लिफ्ट अप होना, बिजनेस का उठना, कि पहले क्वार्टर में 2 क्वार्टरली बनांजा निकले हैं, और देयरफॉर अगले क्वार्टर में 127 मनाली बनांजा अचीवर निकलते हैं, मनाली अचीवर निकलते हैं। तो ये हकीकत मायने में अगर पूरी बातों को समझ पाए आप लोग, तो मैं समराइज करना चाहूँगा। सर ने क्या कहा कि मुझे 9 साल हो गए थे ट्रेनिंग करते हुए, 9 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन बस मैं सर की, एमडी सर की बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अंदर माइंडसेट ये था कि मैं यार करोड़पति आदमी हूँ, मैं 1 करोड़ भी कमा चुका हूँ, मैं 2 करोड़ भी कमा चुका हूँ, मैं 3 करोड़ भी कमा चुका हूँ, तो अब मुझे और क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। यही बार बार एमडी सर भी इनको बोलते रहे कि अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, और इस सीएलटी से सर ने अपडेट किया अपने आप को। अब ये मैसेज है हमारे उन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि सर मैंने पिछले साल भी तो एसओएस अटेंड करी थी, सर मैंने 10 कदम भी तो अटेंड करी थी। ये आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है। 9 साल से ट्रेनिंग करने के बाद में समझ में नहीं आया, लेकिन एक ट्रेनिंग में कोई एक बात समझ में आ गई सर के, और उसके बाद में आज बिजनेस 3 गुना ही नहीं बढ़ा है, इनका बिजनेस लगभग 6 गुना बढ़ेगा इस साल में। और इसका प्रमाण है इस साल की सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग जो 2024 अभी जुलाई में चल रही है, जुलाई अगस्त में चल रही है। ये इनका 6 गुना फिगर बढ़ा है। पिछले साल आपके कितने लोग थे सीक्रेट ऑफ सक्सेस में? सर पिछले साल मेरा 150 लोग आए हुए थे। 150 थे। और इस साल कितने हैं? इस साल मैं 900 लोगों का एसओएस ट्रेनिंग का कमिटमेंट है, 900 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये इनका पहला जिसमें बैच आज चल रहा है। 300 लोग अभी इस आज एसओएस ट्रेनिंग में 300, हम तो बैठे 3 हैं। बैच इनके होने हैं। तो यानी कि 6 गुना बिजनेस बढ़ेगा इस साल। तो ये ताकत है दोस्तों अपने अपलाइन की बात मानने का। तो सर अंत में जाते जाते आपसे मैं कुछ एक सवाल करना चाहूँगा रैपिड राउंड में। तो आपका कुल यहाँ पर वर्किंग टाइम हो गया सर? 10 साल अभी रनिंग चल रहा है सर, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट हो चुका है, 10वां साल चल रहा है। ओके, तो 9 साल में सर आपकी इनकम? ब्लैक डायमंड हूँ, रॉयल डायमंड बनने वाला हूँ। तो आपको पता है सर कि इनकम जो टोटल अभी आने वाला है वो 62,50,000 का है जी जी। उसको ऐड करके और टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 7 करोड़ रुपए का इनकम जा रहा है सर। अरे वाह, क्या बात है। जी, थैंक यू सर। 7 करोड़ 9 साल के अंदर सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। एक किसान का बेटा जो कभी एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में लकड़ी की सीट में बैठ करके दिल्ली तक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आया था, आज वो जगुआर चला रहा है, और जो आज यहाँ से 7 करोड़ कमा चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत, सबसे दमदार कंपनी AWPL में संभव है। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर आप इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ कहाँ जा चुके हैं अपने परिवार के साथ? मैं सर सबसे पहला मेरा नेपाल टूर हुआ, और पूरे देश में फर्स्ट बैच में जाने का मौका मिला। फैमिली विथ फैमिली पूरे देश में पहला बैच जब सफ़ायर हमारा होता है तो दुबई टूर है, तो पूरे देश से हमारे फैमिली के साथ, हमारे सभी अचीवर के साथ दुबई टूर किया हुआ है। गोवा, मनाली, नेपाल तो ये तो हर 3 महीने की काम है यहाँ पे। कौटिल्य क्रूज और नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड टूर, ये सारे अचीवमेंट यहाँ से मैं कर चुका हूँ। ओके, क्या बात है सर। और सर मैं एक लास्ट में एक मैसेज हमारे उन नेटवर्कर भाइयों के लिए आपके माध्यम से देना चाहूँगा, दिलवाना चाहूँगा, कि जिनको 9 साल हो गए काम करते हुए, 10 साल का हो गए काम करते हुए AWPL में या किसी और कंपनी में। जी जी, अगर सर प्लेटफॉर्म सही है, कंपनी सही है, ठीक है, MD की नीयत सही है, उनका विजन बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट सही है, पे आउट सही है, जी जी, एजुकेशन सिस्टम सही है, अपलाइन सही है, और उसके बावजूद भी अगर बिजनेस में ग्रोथ ना आ रही हो, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वो आपकी तरह अपने बिजनेस को बढ़ा सकें?
कौन सी चीज़ कमी है उनके अंदर? आपने जैसे कहा कि कोई तो मेरे अंदर कमी थी, वो कौन सी चीज़ ऐसी उनके अंदर रह जाती है जिसकी वजह से अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे पे के बावजूद भी लोग कामयाब नहीं हो पाते? ये मैसेज हमारे बिल्कुल उन सर, सभी लीडर्स के लिए। आप बहुत सही बात, मतलब मैंने एक चीज़ देखा, हमें अपनी दिमाग नहीं लगाना है। ओके। यदि हमारे पास दिमाग होता तो 28 साल पहले मैं जगुआर में चलता, किराए की घर, साइकिल से शुरुआत, एक एक रुपये के लिए मोहताज। मतलब यदि AWPN नहीं होता, डायरेक्टर सेलिंग नहीं होता, तो मैं तो कभी करोड़पति बन ही नहीं पाता। दूसरा चीज़ है, करोड़पति मेहनत से, टीम से, अच्छा प्रोडक्ट होने की वजह से, मेरे में दम नहीं था, मैं करोड़पति बन सकता था। AWPL के प्रोडक्ट की वजह से, AWPL के पे आउट की वजह से, और AWPL के प्रोफाइल की वजह से, अच्छी नीयत MD सर का, ये वजह से मैंने तो ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, करोड़पति बन चुका था, जगवार में आ चुका था। मगर मैं बोलूँगा AWPL के फाइटर सक्सेस सिस्टम वो निचोड़ है, वो मतलब हमारे MD सर का और पूरे डायरेक्ट सेलिंग का निचोड़ है फाइटर सक्सेस सिस्टम। जो हमारा SOS ट्रेनिंग है, जो हमारे CLT है, LLT है, 10 कदम ट्रेनिंग है, वीकली फ्राइडे ट्रेनिंग है, यदि ट्रेनिंग पे काम किया जाए तो मुझे लगता है हर फाइटर लीडर बन सकता है, सफल हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है, आप लोगों से मैंने सीखा हूँ गुरुजी की, मंच माइक माला, ये हमारा सफलता का वजह है। यदि मैं दिख नहीं रहा हूं तो मैं बिक नहीं सकता। मैं बैठ के कितना अच्छा बात करता हूं ये मायने रखता है। इससे मैं क्लोजिंग कर सकता हूं, मैं लीडर तैयार नहीं कर सकता। अब मैं लीडर खुद नहीं बना हूं, मैं स्टेज में दिख नहीं रहा हूं, तो लोग मुझे लीडर मानेंगे कैसे? तो मैं हर फाइटर को बोलूंगा, पहले तो आप जिम्मेदारी लीजिए, आप वीकली ट्रेनिंग शुरू कीजिए। आप धीरे से वीकली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, कल आपसे 10 कदम हो जाएगा, उसके बाद तो हर कदम आपका है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं सर, इतनी फ्रूटफुल आपने तरीके से अपना जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उससे ज़रूर मुझे तो सीख मिली ही मिली है, हमारे लीडर्स, हमारे न्यू एक डायरेक्ट सेलर को भी बहुत सीख मिली होगी। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर मैं आपको दोबारा चैनल पर बुलाऊँ तो आपको आना होगा सर। ये तो मतलब सोना में सुहागा होगा, क्योंकि आपने आज इतने बड़े मौका दिए, इसके लिए आपको थैंक यू। और दोबारा जब भी ऐसे मौका मिले तो ऊपर वाला का किस्मत है, इसके लिए थैंक यू आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।